चैनल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा इंद्रदेव कॉलेज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज जो है हम पुनः लेकर के आए हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि जो है अध्याय 5 अस्त्रानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। तो देखिए इसके अगले वीडियो में जो है हम शब्दों के बारे में, गद्य पद्य के शब्दों के बारे में जो हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आज देखेंगे वाक्य, विराम चिन्ह और समान ध्वनि। आज 3 चीजों का हमको देखना है। अब हम देखेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए आपको लिखा है राम घर जाता है, ये वाक्य है। राम घर जाता है, ये वाक्य है। और इसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि वाक्यों के भेद। वाक्य के 3 भेद हैं। वाक्य के 3 भेद हैं, जो है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये 3 पार्ट में बांटा गया है। अब हम देखेंगे पहला जो है सरल वाक्य। जिन वाक्यों के एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो राम एक कर्ता हो गया और घर जाना जो है एक क्रिया हो गई, जिसमें वही ये बस केवल साधारण वाक्य में वही होता है। अब हम दूसरा देखेंगे मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे जो है मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जा करके खाना खाया, ये जो है मिश्रित वाक्य हो गया। राम के सटे हुए दूसरा वाक्य भी उसमें जुड़ा हुआ है, घर गया और खाना खाया। ये जो है दोनों जो है ये मिश्रित वाक्य में आएगा। अब हम देखेंगे इसके बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में जो है साधारण वाक्य और मिश्रित वाक्य ये दोनों मिले होते हैं, इनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोज अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाकर खाना खाया और खाकर लेटा कि उसके पेट में दर्द होना चालू हो गया और पुनः फिर डॉक्टर बुलाना पड़ा। ये जो है आपका संयुक्त वाक्य हो गया। अब हम देखेंगे विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, रुकना। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। अब हम देखेंगे वाक्य बोलते या लिखते। अब इसमें देखिए हम परिभाषा को देख रहे हैं। वाक्य बोलते या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। पुनः रिवाइज कर रहा हूं कि वाक्य को बोलते या लिखते समय रुकना माने रुकना प्रकट करते हैं, उसे जो है हम विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह जो है देखिए अब मुख्य विराम चिन्ह, कौन कौन मुख्य विराम चिन्ह है उनको हम जरा देख लेते हैं एक बार। जो है पूर्ण विराम, इसके बाद अल्प विराम, इसके बाद अर्ध विराम, इसके बाद प्रश्नवाचक, फिर देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह। ये जो है 6-7 है, ये मुख्य चिन्ह है। अब हम देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वो होती है जो कि हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, उसके लास्ट में जो चिन्ह होता है वो जो हमारा पूर्ण होता है। ये जो देखिए उसका चिन्ह बना हुआ है एक खड़ी पाई की तरह। जैसे राम घर जाता है, यहाँ पे है, ये जो है पूर्ण विराम है। अब इसके बाद देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम में एक कामा की तरह हम लोग देते हैं जहां ठहरा और रुकते हैं, वो जो है रोको कामा मत जाने दो, ये जो है विराम चिन्ह है, ये अल्प विराम है। अब हम देखेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम का जो है काम होता है 2 वाक्यों को जोड़ना, 2 वाक्यों को आपस में जोड़ना। जैसे वह घर गया, फिर यहाँ पे बीच में ये जो है अर्ध विराम का चिन्ह है, वहीं सो गया। घर गया और वहीं सो गया, 2 वाक्यों का जोड़ना। अब जो है हम अगला देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है
हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह, जो राम कहाँ गया, वह कौन है, ये तमाम चीजें जो है ये प्रश्न हमेशा जो है बना रहता है। ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है ये जो चिन्ह है जो इस तरह बना करके इस तरह देते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो वह कौन है, जैसे जो है वह कौन है। अब हम आगे देखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में हमेशा जो है आश्चर्य, घृणा और ये जो है हमेशा जो है आपको दिखाई देगा। तो इसमें जैसे अरे तुम कब आए, मतलब आपके चिन्ह माने हमेशा चकित हो गए, एकाएक उन्होंने देखा कि अरे आप कौन, चाहे आप कौन आए, हे राम, जहां पे शोक, घृणा, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलती है, वहां पे जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अब हम देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमेशा तुलना या जोड़ता है, तुलनात्मक में हमेशा जो है योजक चिन्ह मिलता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, उन दोनों के बीच में जो है योजक चिन्ह जो है खिंचा मिलता है, आपको देखने को मिलता है। अब लाघव चिन्ह को देखते हैं। लाघव चिन्ह का होता है मतलब संक्षेप, संक्षेप में जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर लिखकर हम अब संक्षेप में डा बना करके और एक बिंदी दे देते हैं, जो ये लाघव चिन्ह का काम करता है। अब जैसे बीएड लिखे हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। अब इसमें जो है देखिए, अब यहाँ पे बी बनाकर एड बना दिए, ये जो है इससे जो है ये लाघव चिन्ह का प्रयोग है। अब हम देखते हैं समान ध्वनि। अब समान ध्वनि जो उच्चारण करते समय हमको जो है समानता दिखाई देती है, कि लग रहा है कि वही एक ही चीज है, एक ही शब्द है, एक ही उच्चारण हो रहा है, एक ही ध्वनि आ रही है, लेकिन उनका जो है अलग अलग है। देखते हैं जैसे कुल, कुल माने वंश, कपर छोटा मंत्र कु अलग, कुल माने वंश, और कुल, कुल माने किनारा। अब देखिए दोनों बोलने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अब जैसे कोश, कोश माने समूह, और कोश माने खजाना। अब इसी तरह जो देखेंगे आप कि टीका, टीका माने ठहरना, और टीका माने तिलक। तो इन दोनों का भी अंतर है, जिनका जो है ध्वनि समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, ये जो है समान ध्वनि कहलाती है। आज जो है धन्यवाद, यही वीडियो पे जो है